श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्रीमद् भागवत साई महाकाव्य अध्याय 7 प्रथम चरण। अनंत जन्मों का नाता। नायक तुम ब्रह्मांड की, तुम अवतारी संत, हर जन्मों की है तुम्हें बातें ज्ञात अनंत। निज भक्तों के साथ में तेरा अनुबंध, जन्म जन्म का साथ है जन्मों का संबंध। हर प्राणी का जानते साईं तुम इतिहास, कब वह तुमसे दूर था कब था तुम्हारे पास। साई रण अनुबंध ही खींच रहा है डोर, आए हैं इस जन्म में फिर से उनकी ओर। कोई बंधन था कभी ना जाने किस काल, साईं फिर से जोड़ते करते सार संभाल। मुंबई में मशहूर थे दीक्षित सीताराम, ब्राह्मण कुल के दीप थे जन्म खंडवा ग्राम। पढ़ लिख कर वे बन गए धाकड़ एक वकील, शीतल शांत स्वभाव के जैसे कोई झील। हुआ कभी ना सामना पड़ा कभी ना काम, कानों में गूंजा नहीं उनके साईं नाम। 1909 साल में आया उनका सुकाल, बदली नभ के छोर पर नक्षत्रों की चाल। मिला सखा चांदोर कर उनको वर्षों बाद, बचपन का सहचार्य है अब तक उनको याद। दोनों ने की साथ में ऊंची शिक्षा पास, की सरकारी नौकरी पाए पद थे खास। नाना ने देखा उन्हें दिया पैर पर ध्यान, चाल देख उनको हुआ लंगड़ेपन का भान। एक पाँव से चल रहे दीक्षित टेढ़ी चाल, नाना ने पूछा उन्हें हुआ क्यों ऐसा हाल। दीक्षित ने उत्तर दिया सब नियति का योग, लंदन यात्रा का हुआ एक बार संयोग। रहा कुछ काल तक मैं वहाँ अच्छे थे दिनमान, आता जाता ट्रेन से नित नूतन स्थान। यात्रा के दौरान ही एक दिन फिसला पैर, ठीक कभी ना फिर हुआ मिली ना अब तक खैर। जगह जगह इस चोट का बहुत किया उपचार, बड़े बड़े डॉक्टर सभी थक गए बैठ गए। यत्न किए काफ़ी मगर सुधर सका ना हाल, काल चक्र चलता चला बीत गए कुछ काल। लंगड़ा कर चलने लगा टांग हुई कमज़ोर, उस पर किसी इलाज का चला न कोई जोर। नाना मन में उपजा तत्क्षण एक ख्याल, साईं ने सबका हरा 3 ताप का जाल। सद्गुरु साईंनाथ का बहुत जगत में नाम, एक नज़र जो देखते कटते कष्ट तमाम। साईं कृपा से हुए लाखों लोग निरोग, चरण कमल संकट हरे हरे पुरातन रोग। नाना ने तत्क्षण कहा क्यों तुम हो मजबूर, क्या तुम करना चाहते लंगड़ेपन को दूर। साईं कृपा से मिले शरणागत को त्राण, पंगु पर्वत पर चढ़े खुले बधिर के कान। तेरे पक्की पंगुता कर देंगे वे दूर, 3 ताप इस लोक में किए उन्होंने चूर। ऐसा लगता है मुझे साईं हैं अवतार, निराकार ने लोक में धरा रूप साकार। शिरडी नगरी में करें सद्गुरु साईं वास, जाओ मेरे मित्र तुम चलकर उनके पास। साईं शक्ति दिव्य है चिंता की क्या बात, आई काली रात तो होगा शीघ्र प्रभात। अक्षम सक्षम हो जहाँ जोड़ो अपने तार, जाकर तुम उनसे मिलो साईं से एक बार। साईं की महिमा सुनी जगी प्रीत की डोर, उपजी श्रद्धा भावना दीक्षित भाव विभोर। मन पुलकन से भर गया यमे उठी हिलोर, मानो बांधी प्रीत ने साईं प्रीत की डोर। दीक्षित ने तत्क्षण कहा निज मन के उद्गार, जाऊंगा इस बार मैं शीघ्र साईं के द्वार। दीक्षित ने तत्क्षण कहा निज मन में उद्गार, जाऊंगा इस बार मैं शीघ्र साईं के द्वार। दर्शन की है कामना चरण परस अरमान, अंतर मन अब कह रहा सतगुरु को पहचान। तन पंगु चिंता नहीं मुझको मेरे मीत, इस सुंदरता से कभी गाता ना मैं गीत। मैं तो कहना चाहता मेरे कृपा निधान, मन मानस की पंगुता दूर करो भगवान। मन पंछी स्थिर नहीं यह है बड़ा सवाल, कोशिश करके भी नहीं स्थिर रहता डाल।
बार बार यह डोलता डगमग इसकी चाल, ना जाने किस ओर ये ले जाए किस काल। दीक्षित ने निश्चित कहा, जाना शिरडी धाम, चरण कमल की वंदना यह है पहला काम। अंतर मन में ढल गया साईं का यशगान, लंगड़ेपन का है नहीं मुझको तनिक भी भान। सद्गुरु अपने भक्त पर करता कृपा अपार, अल्प सुखों की कामना करना है बेकार। चाहे तन को ना मिले सुख शांति आराम, मन के मनोविकार को हरना साईं राम। नाना बोले प्रेम से साईं अद्भुत खास, निज भक्तों को खींचते डोर बांध कर पास। रहता कोई भक्त है सात समंदर पार, उसके रुख को मोड़ते साईं अपने द्वार। साईं का अनुबंध है निज भक्तों के साथ, आगे बढ़कर थामते उसके दोनों हाथ। सदी 20वीं साल नो और नवंबर माह, दीक्षित शिरडी आ गए मन में अति उत्साह। दीक्षित ने दर्शन किए आकर साईं द्वार, आँखों से बहने लगी प्रेमाश्रु की धार। साईं बोले प्रेम से बीता लंबा काल, राह जोहता बाट में तेरी कब से लाल। दीक्षित ने की वंदना भक्ति भाव अनन्य, चरण कमल को देख कर नयन हो गए धन्य। बाबा बोले प्रेम से मुख पर लेकर हास, अधिक वक्त तक तुम रुको इस फकीर के पास। आए अगले माह में दीक्षित दूसरी बार, मन मानस के जुड़ गए साईंनाथ से तार। साईं सेवा में हुआ दीक्षित का मन लीन, जिसकी जैसी भावना हो जाता तल्लीन। शिरडी आकर बस गया दीक्षित का परिवार, कुछ दिन तक करते रहे चरण कमल दीदार। दीक्षित के मन उपजा उत्तम एक विचार, वाड़ा होना चाहिए यहाँ एक तैयार। आते काफी यात्री पावन शिरडी धाम, रुकने वाले पा सकें उचित यहाँ विश्राम। रखा साईं के सामने दीक्षित ने प्रस्ताव, लगता यात्री निवास का मुझको यहाँ अभाव। बाबा आज्ञा आप दें सपना हो साकार, प्रतिदिन जिससे हो सके भक्तों का सत्कार। साईं ने हंसकर कहा, यह है नेक विचार, दीक्षित आज्ञा है तुझे करवाड़ा तैयार। दीक्षित के निर्माण में एक दिन रात, दीक्षित ने निर्माण में एक किया दिन रात। दीक्षित वाड़े नाम से हुआ वही विख्यात। सद्गुरु साईं ने दिया दीक्षित जी को ज्ञान, नश्वर यह संसार है नश्वर यह संसार। जिस जग को तुम देखते वह है माया बेल, मानव मन रचता यहाँ रोज अनोखे खेल। मनुज खिलौना मिट्टी का आनी जानी मान, नश्वर तन पर ना करो रंच मात्र अभिमान। मनुज मुसाफिर है यहाँ यह है जग एक सराय, आता कुछ दिन के लिए रुके न वापस जाए। आया है तू संसार में कर ले कुछ सत्कर्म, जिससे पूरा हो सके इस जीवन का मर्म। आने वाला जाएगा नश्वर यह संसार, कर सकता सत्कर्म से जीवन को साकार। साईं ने निज भक्त को दिया ज्ञान का पुंज, दीक्षित का सुरभित हुआ अंतर मन का कुंज। उनके मन की पंगुता हुई ज्ञान से दूर, षड्रिपु मनोविकार के सारे हो गए चूर। चरण कमल में हो गए दीक्षित अब तल्लीन, सार्थक जीवन हो गया साईं कृपा कीन। आता श्रद्धा भाव से जो साईं के द्वार, करते उसके काज वे स्वयं उठाते भार। एक दिन साईं ने कहा, देता तुझे जुबान, ले जाऊंगा मैं तुझे द्रुत गति तेज विमान। हो जाए निर्वाण या बदले ग्रह की चाल, पूरा होगा हर वचन चाहे बीते काल। गई सदी 19वीं गुजरे 26 साल,
तप्त दोपहरी ग्रीष्म की अद्भुत हुआ कमाल। आया दिन एकादशी दीक्षित बैठे रेल। संग संग हे मांड थे आगे देखो खेल। पथ में दोनों ने किया साईं का गुणगान। दीक्षित ने परलोक का बांध लिया सामान। बैठे थे जिस रूप में शब्द हुए खामोश। ना खांसी ना छींक थी शेष रहा ना होश। कंधे पर हेमांड के जाकर लुढ़का शीश। साईं ने निज यान का पूर्ण किया आशीष। साईं अपने यान में देते हैं स्थान। खिंच जाते ब्रह्मांड में सहज रूप से प्राण। तज तन के श्रृंगार को मन का कर श्रृंगार। इस तन का श्रृंगार है केवल तन पर भार। भक्त जनों से चाहते सद्गुरु साईं राम। चरम लक्ष्य पूरा करें पहुँचे मुक्ति धाम। रहे किसी भी देश में रहे किसी भी छोर। भक्त साईं का हो कहीं खींचे अपनी ओर। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 7 प्रथम चरण में बस इतना ही। आगे की कथा आप कल अवश्य सुनें और बाबा की कृपा और प्यार को प्राप्त करें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।